पानी टंकी के हम तो मर जाता शायद, जोड़ पेट्रोल जली थे। डीएम साहब के पास गए, एप्लीकेशन लेके, वो कहते मरो, हमरे सामने मरो। कौन कह रहा है? डीएम साहब खुद कहती हैं कि मरो। हाँ, तो हम कहता यहाँ को लेके तो नहीं है, नस्ल पाले में खाली साहब मर गई। तो कहना मोबाइल पर बोल दीजिए, एप्लीकेशन लिखे, तो हमका पढ़े नहीं साहब, तो कहाँ एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। क्या नाम है बाबा आपका? शिव कुमार। क्या मामला है? पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए थे आप? अब पानी टंकी के हम तो मर जाता शायद, जोड़ पेट्रोल जली थे। डीएम साहब के पास गए, एप्लीकेशन लेके, वो कहते मरो, हमरे सामने मरो। कौन कह रहा है? डीएम साहब खुद कहती हैं कि मरो। हाँ, तो हम कहता यहाँ को लेके तो नहीं है, नस्ल पाले में खाली साहब मर जाई। तो कहना मोबाइल पर बोल दीजिए, एप्लीकेशन लिखे, तो हमका पढ़े नहीं साहब, तो कहाँ एप्लीकेशन लिख के दे दी। डीएम साहब किस मामले में ऐसा करें? हमारे 134 में आदेश कराया, उनको भार्गव साहब को बदल दिया, तहसीलदार को बदल दिया, एसडीएम को बदल दिया, सारे विभाग बदल दिया, पाठक जी को बदल दिए। हमारा नाजायज का मामला के साथ बताइए। पूरा मामला बताएं। मामला हमारा 134 हमारी जमीन भंबुआ की है, 44 नंबर गाटा संख्या, हमारा कचरा है, कतौनी है, नक्शा है, सारा हमारा वितरण है। आप कहाँ के रहने वाले? मसोलिया भंबुआ महाराज चुरवा, मसोलिया गांव है, मौजा में क्या समस्या? हाँ, मौजा मसोलिया है, गांव महाराज चुरवा है। समस्या क्या है? समस्या हमारी जमीन की है। जमीन हमारी 34 नंबर गाटा संख्या है, नक्शा में है, नपाया, हाथ बरारी कराया, वहां से डिक्लेयर हो गया कि 21 मीटर तुम्हारा लंबाई है, 14 मीटर तुम्हारी चौड़ाई है, 7 मीटर एक मोहड़ा है। कौन कब्जा किया है? 5 दुकान हो गए, प्रताप कब्जा किए हैं, 1 दुकान विनोद सिंह कब्जा किए हैं, 2 देवी कब्जा किए हैं। आप अभी जब पानी टंकी पर चढ़े हैं, हाँ, आपको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हाँ, कोई यही कहे कि चलो तुम्हारा निर्णय करेंगे, यह करेंगे। अब हमारा 40-46 करा देते, तब भी हमारा ताला लग जाए। कितना पैसा लेके 5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, कहाँ कहीं कमाई तो है नहीं। खेती में जो हो रहा है तो हम देख रहे हैं, दुनिया दिखा रही है कि खेती में किसान का कितना फायदा है। कहाँ से लावे पैसा तो हम लगावे। हाँ, कब से लड़ रहे हैं आप ये मामला? हमका 5 साल लगातार हो गया। हाथ बरारी क्या 134 पर आदेश हो गया, एसडीएम फिर वहां से आदेश खारिज करा दिया। भाई कोई नेता नगरी हम तो है नहीं, हम बाहर रहित रहा, 30 साल बहरे रही, 30 साल में हमारा कोई सुने न जाए। अच्छा, आज जब पानी टंकी से उतार कर आपको प्रशासनिक अधिकारी कोतवाली लाए, हाँ, यहाँ पर क्या हल निकला? कुछ हल निकला? यही हम कह रहे हैं साहब कि 134 का हमारा जमीन दबावा जाए, तो कहते कमिश्नरी दायर करो। कौन कह रहा है? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आपका हाई कोर्ट को आप आदेश दिया है, आप कमिश्नरी में दायर कर दीजिए। तो हमारे पास पैसा होगा तभी तो दायर कर देंगे। हम 25,000 30,000 मांगत हैं वकील लोग, कहाँ लेके पैसा दिया है। अच्छा, इसके पहले आपके पक्ष में आदेश हो चुका है? हाँ, आदेश हो चुका हमारा, भार्गव ने किया, भार्गव आदेश कर दिया, नोटिस एसडीएम भार्गव एसडीएम ने हमारा आदेश किया, उसके बाद नोटिस कटा दिया हर दुकानदारों का। नोटिस कटाने के बाद कहीं से दबाव पड़ गया, पर रोक दिया, वो खारिज कर दिया एप्लीकेशन पर, जिसके नाम ना जमीन है, ना जरिया है, ना कुछ नहीं। दिनेश सिंह एप्लीकेशन दिया, उसी पे खारिज कर दिया। अरे किसी की जमीन हो, अपनी बपंस की दिखाओ, अपना खतरा दिखाओ, कतौनी चौराहे पर किसी की जमीन है ही नहीं उन लोगों के। अच्छा, इस संबंध में आप अधिकारियों से मिले? सबके साथ 5 साल से लगातार मिलत चले गई नहीं, मैं हमारा कहीं सुना नहीं गवा। जब कौनों में एसडीएम से वहाँ हाई कोर्ट से लाए डायरेक्शन, उस पर आदेश कर दिया, आदेश करके कोई मंत्री संसद कह दिया, वह खारिज कर दिया। एप्लीकेशन पर कोई अपना खतरा दिखाओ, खतौनी दिखाओ, नक्शा दिखाओ कि हमारा ये वपन से है, हमारे हिस्सेदार हैं, बगल में हो तब भी दिखाइए आप। ना बगल में है, ना सपोर्टर में है, ना कहीं है। जिस तरीके से आपने आज आत्महत्या का प्रयास किया और प्रशासनिक अमलों में हड़कंप मचा दिया, उससे क्या निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं निकला साहब। आप क्या चाहते हैं आगे? हमारा निश्चय क्या चाहते हैं? हमारा अधिकारी की जिम्मेदारी है, डीएम की जिम्मेदारी है। डीएम के पास एप्लीकेशन लेकर क्या कहते हैं, मरना चाहते मर जाइए। जब जिला अधिकारी हमको ई में कह रहा है तो दूसरे को कहने की जरूरत है। जब डीएम एसडीएम दोनों जिम्मेदार हैं, कृषि विभाग का दोनों जिम्मेदार हैं, डीएम भी जिम्मेदार है, एसडीएम भी। एसडीएम आदेश दिया, डीएम तुम ट्रांसफर करके भेज दिया, अलग क्यों भेज दिया? गलत किया इसीलिए भेजे हैं वो। डीएम बदल दिया, तहसीलदार बदल दिया, नायब बदल दिया, ले इनको भी कोतवाल साहब को बदल दिए। हम इस वक्त मौजूद हैं करनैलगंज कोतवाली और तहसील परिसर के ठीक बीच में एक पानी की टंकी के पास। आपको बता दें कि इसी पानी टंकी के
ऊपर एक वृद्ध जिसका नाम शिव कुमार पांडे है, वृद्ध ने अपनी मांगों को लेकर के इसी पानी टंकी पर चढ़ा और साथ में पेट्रोल भी लेकर के चढ़ा। मामले की सूचना जैसे स्थानीय प्रशासनिक अमले में पहुंची, तुरंत प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस विभाग के हों चाहे वो राजस्व विभाग के हों, मौके पर पहुंचे और उसको उतारने का प्रयास करने लगे। काफी 2 घंटे के मशक्कत के बाद वो किसी तरीके से एसडीएम व सीओ की तमाम रिक्वेस्ट पर वो किसी तरीके से नीचे उतरा। अब आगे देखना होगा कि पीड़ित शिव कुमार पांडे जो मसौलिया का रहने वाला है, भंभुआ चौकी क्षेत्र की ये घटना है, उसकी जमीन भंभुआ चौराहे पर स्थित है। कहना है कि हमारी जमीन जो पुश्तैनी जमीन खाते की जमीन है उसको कब्जा करके उस पर दुकान का निर्माण कराया जा चुका है, जिसके संबंध में शिकायत के उपरांत यहाँ पर पहले रह चुके एसडीएम विशाल कुमार द्वारा खाली कराने का आदेश दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद राजनीतिक दबाव के चलते तत्कालीन एसडीएम उस समय के भारत भार्गव ने इस आदेश को वापस कर दिया। तब से पीड़ित इधर उधर दर दर भटक रहा है। अब आपको बता दें कि पीड़ित न्याय के लिए आत्महत्या का प्रयास किया और पेट्रोल लेकर के इस पानी टंकी पर चढ़ा। फिर उसके बाद पुलिस किसी तरीके से उसको उतारी है। अब इसको स्थानीय सामने ही, ठीक सामने कोतवाली परिसर है, कोतवाली के अंदर ले जाया गया है। अब आगे देखना होगा इसमें क्या कार्यवाही होती है।